जय गुरुदेव। स्वागत है आपका सोल विदिन खुद से प्रेम करो हिंदी एडिशन बाय लुइस हे में। आज का अध्याय है अपने संबंधों को स्वस्थ रखना। तो आज आप सीखेंगे किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना, किसी टूटे संबंध को जोड़ना और एक नए प्रेम की तलाश करना। माफ़ी एक चमत्कारी उपचार है जिसकी हम सबको तलाश रहती है। शायद आज आप काफ़ी हल्का और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं और अपने आप को प्रेम से घिर जाने दें। वास्तव में हमारा आज का विषय प्रेम है। आप किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना चाहते होंगे या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते होंगे या फिर आपको एक नए प्रेम की तलाश होगी। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने आईने में देखें। क्या आप उस अद्भुत और प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं जो आईने में से आपको देख रहा है? ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, आप खुद। यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वह रिश्ता सुधारना होगा जो आपका स्वयं आपसे है। कोई भी आपके साथ क्यों होना चाहेगा जब आप स्वयं अपने साथ नहीं होना चाहते? जब आप स्वयं अपने साथ खुश रहते हैं तब आपके बाकी सब रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत आकर्षक होता है। यदि आपको और अधिक प्रेम की तलाश है तो आपको स्वयं को और ज़्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है। आसान सी बात है। इसका मतलब है कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी पर कोई दोष नहीं, कोई रोना नहीं और अकेले रहने का चुनाव नहीं करना। इसका मतलब है वर्तमान पल में अपने आप से बहुत संतुष्ट होना और ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो आपको अभी अच्छा महसूस कराएं। प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति उस अलग तरीके से अनुभव करता है। हम में से कुछ को वास्तव में प्रेम का अनुभव करने के लिए स्पर्श द्वारा या गले लगाए जाने द्वारा प्रेम को महसूस करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या आई लव यू सुनने की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोगों को प्रेम का प्रदर्शन देखने की आवश्यकता होती है, जैसे फूलों का उपहार। अक्सर हम प्रेम को उस रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उसे बदले में प्रदर्शित करने में हम सहज महसूस करते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपने आईने का उपयोग करके प्रतिदिन स्वयं को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल संभव हो अपने प्रेम भरे एफर्मेशंस कहते रहें। खुद के प्रति अपने बढ़ते प्रेम का प्रदर्शन करते रहें। स्वयं को प्रेम और रोमांस की दावत दें। स्वयं से लाड करें। स्वयं को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। जीवन हमेशा हमारे अंदर की भावनाएं हमें प्रतिबिंबित करता है। जब आप प्रेम और रोमांस की अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगे तो आपकी अंतरंगता की बढ़ती भावना को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि आप अकेलेपन की सोच से पूर्णता की सोच पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर और अपने आसपास एक प्रेम भरा मानसिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। प्रेम और रोमांस के सभी नकारात्मक विचारों को दूर चले जाने दें, बल्कि आप जिससे भी मिलें उसके साथ प्यार, प्रशंसा और स्वीकृति साझा करने के बारे में सोचें। जब आप वास्तव में उसे प्रेम करेंगे जो आप हैं तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित रहेंगे और घर में और बाहर भी आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपको लोगों और परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई देगा। वे मामले जो कभी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे अब आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और शायद कुछ पुराने लोग गायब हो जाएंगे। पहले ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये ताजगी भरा और रोमांचक भी हो सकता है। याद रखें, जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे तो आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके सभी रिश्ते सुधरेंगे और पनपेंगे।
तो आइए अफर्म करते हैं, मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज के मिरर वर्क अभ्यास के तरफ चलते हैं। 16वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास में आपको दूसरे दिन के अपने मिरर वर्क के अभ्यास पर वापस जाना होगा। आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आँखों में गहराई से देखें और ये अफर्मेशंस कहें। मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। इस बार अपने नाम का उल्लेख करते हुए अपनी आँखों में गहराई से देखें और कहें, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। नाम, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। ये एफर्मेशंस बार बार दोहराने योग्य हैं। यदि आपको अपने रिश्ते में परेशानी हो रही है तो अपनी आंखों में देखें, गहरी सांस लें और कहें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते। इसे 5 बार आईने के सामने दोहराएं और जितनी बार आप इसे कहें, इसे और थोड़ा अर्थ प्रदान करें। इसे कहते हुए उन विशेष संबंधों के बारे में सोचें। शक्ति तो आपके अंदर है, ये तो अब अच्छी तरीके से आप सब जान चुके हैं। तो चलिए आज के दैनिकी अभ्यास की ओर। अपनी दैनिकी में लिखें कि बचपन में आपको प्रेम का अनुभव कैसे हुआ था। क्या आपने अपने माता पिता को प्रेम और स्नेह अभिव्यक्त करते देखा था? क्या आपको बार बार गले लगाया जाता था? क्या आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, रोने या चुप रहने के पीछे प्रेम छिपा था? प्रेम के 10 एफर्मेशंस लिखें और आईने के सामने उनका अभ्यास करें। कुछ उदाहरण हैं। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मैं जितना प्रेम को स्वीकार करता हूँ उतना सुरक्षित हूँ। आज मुझे याद है कि जीवन को मुझ में प्रेम है। मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूंढने देता हूँ। वे 10 चीज़ें लिखें जो आपको करना अच्छा लगता है। उनमें से 5 चुनें और उन्हें आज ही करें। कुछ घंटों का समय निकालें और खुद को लाड करें। अपने लिए फूल खरीदें, खुद को पौष्टिक भोजन की दावत दें, खुद को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। तीसरे कदम को इस सप्ताह के प्रत्येक दिन दोहराएं। तो दोस्तों, आज का हार्ट थॉट है, मैं प्रेम के एक व्रत में रहता हूँ। मैं प्रेम के एक व्रत में रहता हूँ। अपने परिवार को एक प्रेम के व्रत में आवृत कर लें। जो सदस्य अब जीवित नहीं हैं उन्हें भी व्रत को और बड़ा करके उसमें अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों को, अपने सहयोगियों को, अपने अतीत से जुड़े लोगों को और उन सब लोगों को जिन्हें आप माफ़ करना चाहते हैं पर नहीं जानते कैसे, शामिल कर लें। एफर्म करें कि आपके उन सब के साथ अच्छे सामंजस्यपूर्ण संबंध है और दोनों ओर से आपसी संबंध और एक दूसरे की परवाह मौजूद है। जान लें कि आप गौरव, शांति और खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। इस प्रेम के व्रत को संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत करने दें और अपने दिल को खोल दें ताकि आपके अंदर बिना शर्त प्रेम के लिए स्थान रहे। तो दोस्तों, ये था आज का दैनिकी अभ्यास और आज का अध्याय 16वें दिन का। चलते हैं मेडिटेशन की ओर, जिसका शीर्षक है प्रेम उपचार है। तो दोस्तों, किसी अच्छी सी जगह पर, शांत जगह पर चले जाएं और वहाँ पर जाकर बैठ जाएं या लेट जाएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और वहाँ पर शांति से आप अपने आप को प्रेममय होकर देखें। अपने आप को ही देखने की कोशिश करें। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। एक और गहरी सांस अंदर। हर जाती हुई सांस के साथ अंदर आप ताजगी महसूस करें, प्रेम महसूस करें और हर सांस को बाहर जाते देखते हुए आप अपने शरीर से सारा मन मुटाव, सारा दर्द बाहर निकलता हुआ महसूस करें। गहरी सांस अंदर, स्फूर्ति भरी
शांति भरी प्रेम भरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। सारी कड़वाहट, सारा दर्द सब बाहर। प्रेम दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उन सब लोगों को जिन्हें आप जानते हैं, ढेर सारा आराम, स्वीकृति, समर्थन और प्रेम भेजें। ध्यान रखें कि जब आप ये विचार बाहर भेजते हैं तो वे लौटकर आपके पास वापस भी आते हैं। एक प्रेम के वृत्त की कल्पना करें जिसने आपके परिवार के सदस्यों, जीवित हों या नहीं, दोस्तों, सहयोगियों और आपके अतीत से जुड़े सब लोगों को घेरा हुआ है। स्वयं को उस व्रत में शामिल करें। आप प्रेम के अधिकारी हैं। आप सुंदर हैं। आप शक्तिशाली हैं। स्वयं को सब अच्छी चीज़ों और अपने अंदर के बिना शर्त के प्रेम खोल दें। अफर्म करें, मैं स्वयं को प्रेम के लिए खोल रहा हूँ। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं को फलते फूलते देख रहा हूँ। मैं स्वयं को स्वस्थ देख रहा हूँ। मैं स्वयं को रचनात्मक रूप से परिपूर्ण देख रहा हूँ। मेरे अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं जिनमें आपसी सम्मान और परवाह है। मेरे संबंध सामंजस्यपूर्ण हैं और अद्भुत हैं और सारे संबंध में आपसी सम्मान और परवाह है। उस व्रत में हर किसी को मुस्कुराते गले लगाते हुए देखिए। वो व्रत पढ़कर आपके पूरे संसार को अपने आगोश में ले रहा है। हर कोई उस व्रत के अंदर है और हर कोई प्रेममय है। हर कोई प्रेम से भरा हुआ है और आपकी ओर मुस्कुरा कर देख रहा है। प्रेम ही प्रेम चारों ओर है। उस प्रेम को अपने अंदर महसूस करें। सिर्फ और सिर्फ प्रेम को ही महसूस करें। अपने मन से कहें कि मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम को अपनी ओर आने की इजाज़त देता हूँ। मैं प्रेम से लथपथ हूँ। चारों तरफ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम के अलावा कुछ नहीं। जब भी आपको अच्छा लगे, अपने वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं और अपनी हथेलियों को रगड़कर अपनी आँखों पर लगाइए और एक भीनी सी प्रेम भरी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लीजिए। तो ये था दोस्तों 16वें दिन का अध्याय और मेडिटेशन और अभ्यास। आशा करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अपनी राय, अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलती हूँ कल फिर एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।